गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा हूं और ब्लड रिलेशन का ये मेरा सेकंड क्लास है। इसके पहले मैं फर्स्ट क्लास ले चुका हूं। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सेकंड क्लास वाले वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मैं फर्स्ट क्लास में टाइप 1 का 4 क्वेश्चन तक बता चुका हूं। आज मैं उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग 4 क्वेश्चन तक वाले वीडियो देख लेंगे, अगर उसके तब जा कर के आप लोग उसके आगे वाले ये क्लास का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि टाइप 1 में इसका जो कंसेप्ट है मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं कि हाँ, हम लोग रिलेशन को कैसे बनाते हैं, यानी कैसे हम लोग रिलेशन को जोड़ते हैं। मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ पहले फर्स्ट क्लास वाले वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, ये ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप लोग को ये ब्लड रिलेशन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी बुक से इस चैप्टर को बनाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर फिर भी कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग आज टाइप 1 कंप्लीट करके टाइप 2 भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 जो भी मैं इसका बताऊंगा, जो कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कहीं छूटे नहीं। अगर आप लोग बीच में स्किप करके देखेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। अगर इसके पहले 4 क्वेश्चन जो भी बताया पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि पीजे का पिता है। देखिए, इस टाइप से मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा उससे ये लेवल का क्वेश्चन है और ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, यानी कि जो ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो पीजे का पिता है। देखिए, कह रहा है कि पी जो है वो क्या है, जे का पिता है, तो पिताजी है तो ऊपर रहेंगे, है ना। मैं ऑलरेडी बताया हूँ इसके फर्स्ट क्लास में। एस एन की माता, देखिए एस का इसमें, ठीक है, कहीं किसी से टच नहीं, उसको अलग कर दीजिए। एस जो है एन का क्या है, माता है, तो माता है तो इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो एस एन का माता है, जो जे का भाई है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर दिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाला है। अगर ये चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमेशा आप गलत कर देंगे। तो देखिए, एस एन की माता है जो जे का भाई है, तो जे का भाई कौन है, एस आई की एन है। आपको पता है एस आई की एन है, ठीक है ना। तो ये आपको पता करना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ और आपका ये ट्रिक भी है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जो का मतलब होता है कि जो भी जे के नज़दीक वाला वर्ड होगा, ठीक है ना, उस जो वही जे के लिए आया हुआ है। तो जे के लिए कौन आया हुआ है, एस आया हुआ है कि एन आया हुआ है। तो देखिए, इस जे के नज़दीक कौन है, एस आई की एन है, तो इस जे के नज़दीक कौन है जी, आपका एन है। तो ये जो किसके लिए आया हुआ है, एन के लिए आया हुआ है, यानी कि जो का मतलब होता है जे के नज़दीक वाला। तो जे के नज़दीक कौन है जी, एन। तो कह रहा है कि जो जे का भाई है, तो जे का भाई कौन है, एस आई की एन है, एन है, क्योंकि जे के नज़दीक कौन है, एन। तो यानी कि जे का भाई कौन हो गया, एन। तो देखिए, इस जे का भाई कौन हो गया, एन। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये एन जो हो गया वो जे का क्या हो गया, भाई हो गया। मैंने भाई बना दिया, तो जो जे का भाई है तो जे का भाई क्या हो गया, एन। अब तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से इसको बता दिया कि कैसे हम लोग ये करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है बी एस का पुत्र है। देखिए, अब तो एन यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और एन की मम्मी क्या हो गया, एस है। तो इसको हम लोग एस को क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं और इसको मम्मी बना देते हैं। और आपका ये यहाँ से अब इसको हमको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब तो हो गया। देखिए, अपने आप आ जाता है, घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप वो टच में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे कह रहा है सी बी की पुत्री है। सी जो है बी की पुत्री है। यहाँ पर कह रहा है बी एस का पुत्र है, बी जो है एस का पुत्र है। देखिए, बी जो है वो एस का पुत्र है। देखिए, यहाँ पर एस का पुत्र बना दिया। और यहाँ कह रहा है कि सी बी की पुत्री है, और सी जो है वो बी की क्या है, पुत्री है। सी जो है, ठीक है ना,
वो बी की क्या हो गया, पुत्री। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग फर्स्ट क्लास वाले नहीं देखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, थोड़ा सा उससे ये लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर जो भी पिता का स्थान ऊपर, माता का स्थान ऊपर, अगर ये इसकी पुत्री बी की पुत्री है तो कौन सी, तो यानी कि बी क्या हो गया, सी की पप्पा हो गया, सी का पप्पा हो गया, तो यानी कि सी की पप्पा हो गया। तो यहाँ पर आपका सी नीचे हो जाएगा और पापा कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, यानी कि पिताजी ऊपर और आपकी पुत्री नीचे। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, बन गया, स्ट्रक्चर तो बन गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जे का सी से क्या संबंध है, कह रहा है कि जे जो है वो सी का क्या लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जे का मतलब होता है, यानी कि जे जो है सी का क्या लगेगा, यानी कि पहला वाला दूसरा का कौन है, तो यानी कि जे जो है सी का कौन है, तो निकाल सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर सी का ये क्या हो गया, पप्पा हो गया, ठीक है ना, और पापा का ये क्या हो गया, भाई हो गया। पापा के भाई क्या होता है, अंकल, ठीक है ना, और अंकल का ये भाई है या बहन है, इसका कोई आपको पता नहीं है, यानी कि ये मेल है कि फीमेल है, इसका साइन ही नहीं पता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कोई चीज़ पता नहीं है, यहाँ पर ये मेल है कि फीमेल है, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। अगर ऑप्शन जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया आंकड़े अपर्याप्त है, कजन तो होगा नहीं, भाई तो होगा नहीं, बहन तो होगा नहीं, और इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसका साइन ही नहीं दिया हुआ है। अगर साइन रहता तब तो हम लोग जान देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जी, आंकड़े अपर्याप्त है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा यानी कि अपर्याप्त है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस ऑप्शन से देख करके बना लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इनमें से कोई नहीं मार देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अगर बहन होती, ठीक है ना, इसका तो ये बुआ हो जाता, अगर ये भाई रहता तो अंकल हो जाता, ठीक है ना। तो अगर आपका ऑप्शन में बुआ अंकल तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, और ऐसा ऑप्शन करके देता भी नहीं है, भाई बहन देता है, माता पिता देता है, ठीक है ना, यानी कि इस टाइप के ऑप्शन करके मिला करके देता है, लेकिन इस टाइप में ऑप्शन नहीं देता है। इसलिए इस केस में हम लोग क्या मारेंगे, आंकड़े अपर्याप्त है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन 6 के बाद में हम लोग टाइप सेकेंड चलेंगे। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एम डी की बहन है, एम जो है वो डी की क्या है, बहन है। मैंने इसको बहन बना दिया, ठीक है ना, एक कैटेगरी में है। आर डी का भाई है, आर जो है वो डी का क्या हो गया, भाई हो गया, भाई हो गया, ठीक है ना, भाई बहन एक ही लाइन में रहेगा। एफ एम का पिता है, एफ जो है एम का क्या है, पिता है, तो मैंने पिता बना दिया एफ को, ठीक है। और क्योंकि पिता का स्थान क्या होता है, ऊपर होता है, ऊपर कर दिए। और टी आर की माता है, टी जो है वो आर की क्या हो गया, माता हो गया, माता भी ऊपर रहेंगी, है ना, टी आर की माता है। तो कह रहा है कि डी का टी से क्या संबंध। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एम का पिता है एफ और एम डी आर ये सब क्या है, भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है डी का भी तो पिता होगा एफ, और आर कह रहा है कि टी हमारी माता आती है, दोनों क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा ना जी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं डी का टी से क्या संबंध है, तो अब देखिए डी का टी से क्या संबंध है, डी जो है वो टी का क्या लगेगा, यानी कि का मतलब होता है पहले वाला, दूसरा का क्या लगेगा, डी जो है वो टी का क्या लगेगा, तो या तो ये बेटा होगा या तो क्या होगी, बेटी होगी। और ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 2 नंबर में बेटा, 3 नंबर में बेटी, तो बेटा या बेटी दोनों ना होगा जी, इसका तो कोई साइन दिया हुआ ही नहीं है। इसलिए इस केस में आंसर क्या मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर हमें ऑप्शन में आपका बेटा बेटी दिया हुआ रहता तो आंसर क्या हो जाता, आपका वही हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो मार देंगे इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त भी दिया हुआ रहता तो हम लोग मारते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपका बेटा बेटी देता तो आंसर हो जाता है। ऐसा रिलेशन में बेटा बेटी, माता पिता, ठीक है, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब ऑप्शन में ऑब्लिक करके दे देता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, 4, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसका सेकेंड टाइप करेंगे, ठीक है ना।
चलिए हम लोग टाइप सेकेंड चलते हैं। देखिए टाइप सेकेंड जो है इक्वेशन टू स्टेटमेंट, यानी कि इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। देखिए इस टाइप से आपको ये दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपको इससे क्वेश्चन 2 3 4 5 का ऐसे करके देता है। देखिए मैं अभी आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, जो ऑप्शन दे करके दूंगा। आपको हर तरह का क्वेश्चन समझा दूंगा कि ताकि आप लोग को दिक्कत कहीं भी ना हो। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको पहले इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा। अगर ये समझ लेते हैं तो उसके बाद में आपको बनाने में टाइम नहीं होगा। उसके बाद ये समझ करके हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है जी, कह रहा है कि a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता। यहाँ कहने का मतलब है a माइनस बी का अर्थ है, यानी कि इस माइनस का अर्थ है a जो है b का पिता है, यानी कि ये जो पहला वाला है वो दूसरा का क्या है, पिता है। यानी a जो है b का पिता है। कौन, यानी कि a माइनस बी का अर्थ है। और यहाँ पर a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्री है, यानी कि a जो है b का क्या है, पुत्री है। और यहाँ पर a भागा b का अर्थ है a b का पुत्र है। इस भागा का अर्थ क्या होता है, a जो है b का पुत्र है। a मतलब ये पहला वाला दूसरा का क्या है, पुत्र है। और a गुने b का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए जो है बी का क्या है, पत्नी है। तो देखिए यहाँ पर इस माइनस का अर्थ है पिता, ए जो है बी का क्या होता है, पिता। इस प्लस का अर्थ है ए जो है बी का क्या है, पुत्री। और इस भागा का अर्थ है ए जो है बी का क्या हो गया, पुत्र। और इस गुना का अर्थ है यानी कि ए जो है बी की क्या है, पत्नी है। तो ये सब चीज़ हम लोग तो समझ लिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए p प्लस क्यू, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पर p प्लस क्यू, ठीक है ना। तो देखिए a प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। तो उसी तरह से p प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, p जो है q की पुत्री है। देखिए a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्री है, a जो है b की पुत्री है। तो इसी तरह से b यहाँ पर मान के चलिए a और यहाँ पर b रख दिए, तो यहाँ पर प्लस यही ना हो गया। तो a जो है b की क्या हो गया, पुत्री। उसी तरह से p जो है q की क्या हो गया, पुत्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर बनाते चलेंगे। p जो है q की पुत्री है, तो देखिए यहाँ पर p है और q का क्या हो गया, पुत्री हो गया। तो पुत्री कहाँ रहेगी, नीचे। देखिए जैसे कर रहा है वैसे बना देना है। तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस की कहानी तो कर दिया, प्लस की कहानी खत्म। अब यहाँ पर पढ़ा Q गुने R, तो यहाँ पर देखिए A गुने B, जिस तरह से गुना वाला है तो गुना देखिए इसमें किस में है, तो Q गुने R, तो A गुने B, तो A गुने B का अर्थ होता है A B की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो उसी तरह से Q गुने R का अर्थ क्या होगा, Q जो है R की पत्नी है। ये Q जो है R की पत्नी है, तो Q जो है R की पत्नी है। देखो पत्नी का साइन क्या होता है, टेर, तो मैंने इसको पत्नी बना दिया। तो अब देखिए यहाँ पर Q जो है R की क्या हो गई, पत्नी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यही एक रिलेशन है कि ये जब पत्नी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पति हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ तक भी तो खत्म हो गया। अब हम लोगों ने ये समीकरण को क्या कर दिया, हल कर दिया। हल कर दिए ना जी। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है बना सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है आर का पी से क्या संबंध है। का मतलब क्या होता है, पहला वाला दूसरा का क्या लगेगा, यानी कि आर जो है पी का कौन है। तो आर जो है पी का कौन है जी, तो देखिए आर जो है पी का कौन है, आर जो है पी का कौन है, तो ये इसका क्या हो गया, मम्मी। अब मम्मी के हस्बैंड क्या होता है जी, पिता, पापा, ठीक है। तो आर जो है पी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। सॉरी, आर जो है पी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता। तो देखिए अगर आप लोग टाइप 1 समझ लिए हैं तो आपको ये रिलेशन कैसे निकाला जाता है वो तो निकाल लेंगे आराम से। बस केवल इसको क्या करना है, समीकरण को हल कर देना। तो हल करने का क्वेश्चन मैंने एक बता दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आराम से बन जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा तो एकदम ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि P भागा Q, ठीक है। तो P भागा Q, तो देखिए यहाँ पर भागा कहाँ है, तो देखिए A भागा B का अर्थ है A B का पुत्र है। A भागा B का अर्थ है A B का पुत्र है। तो P भागा Q का अर्थ क्या होगा,
P जो है Q का पुत्र है। देखिए यहाँ पर P जो है Q का पुत्र है, पहला वाला दूसरा का क्या है, पुत्र है। तो देखिए P जो है वो Q का क्या हो गया, पुत्र हो गया। पुत्र हो गया तो प्लस कर दिए। देखिए कितना आराम से बन जा रहा है। नहीं तो ऐसे रिलेशन जोड़ करके ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन से भी बनाया जाता है, इसमें जो ऑप्शन वो लाइक को चलाता है, मैं उस टाइप से भी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन देखिए अब P भागा Q, इसलिए मैं बिना ऑप्शन दे करके भी समझा दे रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन देकर भी बताऊंगा, ठीक है ना। P भागा Q, तो देखिए A भागा B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो P भागा Q का अर्थ क्या होगा, P जो है Q का पुत्र है। P जो है Q का क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब यहाँ पर आपका भागा की कहानी खत्म। अब Q माइनस टी, तो देखिए A माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, तो Q माइनस टी का अर्थ क्या होगा, Q जो है T का पिता है। Q जो है T का पिता, ये Q जो है वो T का क्या है, पिता है। तो देखिए यहाँ पर T मैंने रख दिया, ठीक है ना। Q जो है T का क्या हो गया, पिता हो गया। तो कह रहा है कि T का P से क्या संबंध है, तो T जो है वो P का क्या लगेगा, देखिए T जो है वो P का क्या लगेगा, तो यहाँ पर तो T P के क्या है, बराबर में है, लेकिन इस T का तो साइन है ही नहीं, तो लेकिन बराबर में है तो ये तो क्या होगा, या तो भाई होगा या तो क्या होगा, बहन होगा। तो T जो है P का क्या लगेगा, भाई अब्लिक बहन। अगर आपका ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आप लोग को ऑप्शन दे करके भी दे रहा हूँ कि ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी ये देखिए इक्वेशन टू स्टेटमेंट चल रहा है, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट टू इक्वेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन से ही बनता है, केवल ज़्यादा ऑप्शन से ही बनता है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आपको बनाने में थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, f प्लस के, तो देखिए यहाँ पर प्लस कहाँ है, a प्लस बी। तो a प्लस बी का अर्थ क्या है, a b की पुत्री है, तो f प्लस के का अर्थ क्या है, f जो है k की पुत्री है, f जो है k की पुत्री है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, f जो है k की पुत्री है, तो पुत्री है तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए f k की पुत्री है, इसका कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पर k गुने भी, k गुने भी, तो यहाँ पर गुना का है, तो a गुने b, a गुने b का अर्थ a b की पत्नी है, तो k गुने भी का अर्थ क्या होगा, k जो है भी की पत्नी है, k जो है भी की क्या हो गया, पत्नी है, k जो है वो भी की क्या हो गया, पत्नी हो गई, तो पत्नी हो गया और ये क्या हो जाएगा, पति हो गया, ठीक है ना। के भी की पत्नी है, इसके गुना के भी कहानी खत्म। और भी माइनस टी में, ठीक है, भी माइनस टी, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, तो भी माइनस टी का मतलब क्या होगा, भी जो है टी का पिता है, और ये भी जो है वो टी का क्या है, पिता है, पिता तो है ही, ठीक है ना, भी टी का पिता है, लेकिन टी का साइन दिया हुआ नहीं है, या तो उसके पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भी का एफ से क्या संबंध है, यानी भी जो है एफ का क्या लगेगा। तो देखो भी एफ की माता कौन है, के, और के का पति कौन है, भी, तो जाहिर सी बात है एफ की माता के है, तो भी क्या हो गया, उसका पिता हो गया, तो भी जो है एफ का क्या हो जाएगा, पिता। और आपका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है जी, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ पुत्र, सेकंड में दिया है भतीजी, थर्ड में दिया है भतीजा, और 4 में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। पिता तो कोई ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए जब पिता ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, हम लोग 3 क्वेश्चन तक कर लिए, एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन वैसा देंगे जो कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और आपको इक्वेशन वाला आंसर रहेगा, उस टाइप से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद में हम लोग इसका थर्ड टाइप चलेंगे, ठीक है, इशारा करने वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये ब्लड रिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रैक्टिस करवाने के बाद में हम लोग उसके बाद आप कोई भी बुक से बनेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
ये आपका देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे इक्वेशन टू स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट टू इक्वेशन है। देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप में क्वेश्चन क्या रहता है, इसमें आपको इक्वेशन ही वाला ही ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब तक हम लोग ऑप्शन से नहीं बनाएंगे आपका क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा, यानी कि इसके लिए आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। इसके पहले जो भी मैं टाइप बताया हूँ यानी कि आपका इक्वेशन टू स्टेटमेंट वो आप विदाउट ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण यह निरूपित करता है कि एम आर की पुत्री है। एम जो है आर की पुत्री है, ये कैसे पता चलेगा जब तक आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक इसको हल नहीं करेंगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग पहले इक्वेशन को यहाँ पर क्या होता है ऑप्शन चेक कर करके बनाते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि आप देखिएगा ऑप्शन और बता दीजिएगा कि आपका 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि आपको प्रैक्टिस करने पर आपको ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारा मैं इसका क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा जब मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसलिए प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी बुक से बनाइएगा आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर भागा एम, देखिए भागा क्या है, ए भागा बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है। तो उसी तरह से आर भागा एम, तो आर भागा एम का मतलब क्या होगा, आर जो है एम का पुत्र है, ठीक है ना। आर जो है देखिए आर जो है वो एम का क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देखिए यहाँ पर देखिए इस भागा की कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते एम प्लस एन। तो देखिए प्लस का है जी, तो ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। तो एम प्लस एन का अर्थ क्या होगा, एम जो है एन की पुत्री है। एम जो है वो एन की क्या हो गया, पुत्री हो गया, पुत्री बना दिया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एम आर की पुत्री है। ये एम जो है आर की पुत्री है, ये तो एम आर की क्या है, माता है। और इसको करा है कि एम आर की पुत्री है, नहीं है। इसलिए आपका देखिए समीकरण फर्स्ट क्या कर रहा है, आपको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा। उस तरह से देखिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। देखिए मैं अभी आपको चेक कर करके बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको उतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक के बार देख लेते हैं कि स्टेप आगे की ओर जा रहा है, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तुरंत वहीं पर काट देते हैं। अगर ऑप्शन चेक करके बनाइएगा तो आपका अगर प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगा तो बहुत जल्द क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए आगे कर रहे हैं यहाँ पर आर माइनस एम, देखिए आर माइनस एम, ठीक है। तो यहाँ पर करें ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। तो आर माइनस एम का अर्थ क्या होगा, आर जो है एम का पिता है। देखिए आर जो है वो एम का क्या है, पिता है। तो पिता है तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर माइनस की कहानी खत्म हो गया। उसके बाद आपका m प्लस एन, तो देखिए यहाँ पर प्लस कहाँ है, a प्लस बी। तो a प्लस बी का अर्थ क्या होता है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो यहाँ देखो m प्लस एन यानी कि पहला वाला दूसरे की पुत्री है। तो यहाँ पर m प्लस एन का मतलब क्या होगा, m जो है n की पुत्री है। ये m जो है वो n का क्या है, पुत्री है, ठीक है ना। ये तो पुत्री हो गया m, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है m के पापा हो गया r, ठीक है ना, और m के मम्मी हो गया n। कैसे मम्मी हो जाएगा, क्योंकि m जो है r जो है m का पापा है और m जो है n की पुत्री है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, यानी कि ये पापा है तो ये क्या होगा, मम्मी होगा। तो इसलिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए ये हस्बैंड वाइफ हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, एकदम पुत्री है। देखिए माइनस है, एम आर की पुत्री है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आप लोग को ये टाइप पढ़ा दिया, टाइप बता दिया। अगर इस टाइप से आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। अगर आज भर क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा, लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।